लखनऊ में सीएम से मिलने जा रही 112 की पुलिसकर्मियों को पुलिस ने रोका। खींचातानी में कई महिला पुलिसकर्मी हुई घायल। दरअसल आपको बता दें कि वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर मंगलवार को सीएम से मिलने जा रही 112 की महिला पुलिसकर्मियों को रास्ते में पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने महिला पुलिस पर धक्का मुक्की और लाठीचार्ज की धमकियां देने का आरोप लगाया। रास्ते में न सिर्फ उन्हें पानी लेने से रोक दिया गया बल्कि उनके वॉशरूम पर भी ताला लगा दिया गया। इसके बाद भी वह पूरी रात डटी रही। उत्तर प्रदेश में अगर कोई परेशानी होती है तो 112 इमरजेंसी नंबर डायल किया जाता है, जिसको जब हम कॉल अटेंड करते हैं तो कई महिला कर्मचारी हैं जो लखनऊ में 112 का ऑफिस है उसमें काम करती हैं, लेकिन आज ये सभी धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। इसी को लेकर जानकारी देते हुए विनोद गुंबत ने बताया कि कल गुलाब रिसोर्ट में एक शादी से पैसों से भरा हुआ बैग चोरी हो गया, जिसमें तुरंत ही 112 को 10 मिनट तक कॉल की गई, लेकिन कॉल नहीं लग पाई। हम अंत में थाना मझौला गए तो वहां से पता चला कि की हड़ताल चल रही है। सरकारी व्यवस्थाओं पर अगर कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो ये सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। अपराधियों को कैसे पकड़ेंगे? यूपी में महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महिलाओं ने जो अपने वेतन की मांग की वो जायज मांग है और उनकी मांग को दिवाली के तोहफे के रूप में देना चाहिए। जब तक शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी के आदेश नहीं होते, नीचे के कर्मचारी लाठीचार्ज नहीं करते। ये लाठीचार्ज करने में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का हाथ होगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम विनोद गुंबर है और कांग्रेस का एआईसीसी का मेंबर हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ और कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। एक मामला नकलों के अंदर चल रहा है, 112 लेडीज़ों का उनके मतलब सैलरी मतलब पेंशन जो सैलरी जो है वो जो बढ़ाई नहीं गई है कंपनी की तरफ से और पुलिस की तरफ से गलत मतलब उन्हें मार्केट भी करे जा रही है, जेंट्स का खाना पुलिस वाले, जबकि वो सेवा भी दे रही है 112 में। क्या करना चाहिए? कल एक हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अशरफ अली के बच्चे का वलीमा था गुलाब रिसोर्ट में, करीबन 12 बजे की बात है। तो उसका एक बैग हाथों हाथ, जिसमें जो लोग आते हैं वलीमे में लिफाफा देते हैं, जिसके जैसे संबंध होते हैं वैसे लिफाफे में डालते हैं। पूरे दिन का इकट्ठा किया हुआ एक लिफाफा उनके परिवार की किसी लेडीज़ के पास था, कैश भी था उसमें। देखते ही देखते 15 मिनट में वो बैग वहाँ से चला गया। करीबन 12 बजे की बात है। हमने वहाँ पर तुरंत 100 नंबर 112 नंबर ये फ़ोन मिला है, 10 मिनट तक फ़ोन मिला, ये फ़ोन मिला नहीं। फिर हम अंत में उनके अपने मित्र के साथ मंझौला थाने गए। वहाँ से पता चला कि ये हड़ताल चल रही है, हड़ताल चल रही है। सरकारी व्यवस्था पे अगर कर्मचारी हड़ताल करेंगे तो ये सारी व्यवस्था तो ठप हो जाएंगी। कहाँ से ये अपराधियों को पकड़ेंगे और कहाँ से ये सब इसको यहाँ की सरकारें, शासन प्रशासन कैसे उसका समाधान करेगी, जो कि एकदम फ़ोन मिलना चाहिए था। फिर दूसरी बात यह है कि अगर लखनऊ में इस प्रकार का जेंट्स पुलिस के साथ, अगर लेडीज़ पुलिस के साथ कोई गलतता हो रही है, वो गलत नहीं, वो बहुत गलत है। यहाँ अगर कोई चीज़ हो जाए तो 2 मिनट में उसको तूल पकड़ लेते हैं। अगर उनको लाठी चार्ज कराना था तो महिला पुलिस से करा लेते। महिला वैसी हम लोग आप देख रहे हैं कि महिला, हम कह रहे हैं कि देखिए पटल पर देखिए, यूपी में महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और महंगाई जो है चरम सीमा पे है। घर की किसी महिला से पूछ लीजिए उसके घरेलू बजट क्या है। अगर महिला कर्मचारी 112 की अपना वेतन वृद्धि की मांग कर रही हैं और इन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि वेतन बढ़ेगा, क्यों अब कह दिया कि पूरे 5 साल आपका राशन फ्री मिलेगा? ये बात पिछली बार भी कही थी, लेकिन 2 महीने दे दिया चुनाव के कार्यकाल में। ये चुनावी घोषणा और ये चुनावी नहीं होना चाहिए। उनकी वेतन वृद्धि बोनस के रूप में, दिवाली के रूप में उनको तोहफा देना चाहिए, ताकि उनके घर में अच्छी दिवाली बन जाए, अच्छे त्योहार बन जाए। जितना भी जो 10,000 से 20,000 रुपये की अगर तनख्वाह एक महिला अपने घर पे लाती है तो वो उसके बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है, घर के साथ सामान में चली जाती है, राशन में चली जाती है।
बीच क्रम के जो कर्मचारी हैं वो पता नहीं अपने उस वेतन में गुजारा भत्ता कर पाती हैं भी हैं या नहीं कर पाती। इसमें अपना अपना ये गलत है क्या सही है? मैंने आपसे क्या कहा है, काफी जब तक हम अगर सरकार के नुमाइंदे, हम अगर सरकार के बच्चे हैं, हम सरकार के हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमारा लालन पालन करना, देखना, ये सरकार का भी काम है। जैसे हमें मुफ्त सुविधा मिलनी चाहिए, आपके स्वास्थ्य की मुफ्त सुविधा मिलनी चाहिए, राशन की। कोरोना से अभी तक हम लोग उभरे नहीं हैं, कोरोना से हम लोग अभी तक उभरे नहीं हैं। तो ये जो काम है ये गलत है। महिलाओं पर वेतन जो उन्होंने वेतन की अपनी की मांग करी है वो जायज मांग करी है, और उनको मांग को मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिवाली के तोहफे के रूप में उनको देना चाहिए। फिर भी योगी जी, फिर भी अगर योगी जी हमारे, हम तो ये कहेंगे मठ के, हम नेता वो बाद में, एक मठ के धर्मचार्य है, और धर्माचार्य को इस प्रकार का लाठीचार्ज कराना ये गलत है। फिर भी वो कह रहे हैं सीएम साहब से हम मिलना चाह रहा है, फिर भी पुलिस मिलने के लिए मना कर रही है। ये आवाज कहीं ना कहीं आने वाले 24 में कहीं ना कहीं ये आवाज उन तक पहले पहुंच गई होगी। लाठीचार्ज, फिर सुन लीजिए, मैं भी 30 साल से राजनीति में हूँ। लाठीचार्ज जब तक शासनिक प्रशासनिक अधिकारी के आदेश नहीं होते, नीचे के कर्मचारी लाठीचार्ज नहीं करते। इसमें भी लाठीचार्ज कराने में कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार का हाथ होगा। फिर भी वो सेवा दे रही है, सेवा उनकी मजबूरी है, सेवा उनकी मजबूरी है। अब आप देखिए, अभी बीच में वाल्मीकि समाज का एक त्योहार था, मैं भी हिंदू हूँ, अभी 2 महीने कांवड़ यात्रा चली, बड़े बड़े डीजे लग गए, बड़े बड़े सॉन्ग लग गए, 2 महीने सड़कों पर शिव भोले होती रही। अगर वाल्मीकि समाज ने डीजे लगा लिया तो उनके ऊपर किस प्रकार का मुकदमा हो गया, ये एक आंख से देखना चाहिए, एक आंख से। वो भी हिंदू है भाई, अब उनका समाज का त्योहार था, तो या तो डीजे पूर्ण तरह से जुलूसों में बैन कर देना चाहिए, और या फिर सबके लिए जैसा होना चाहिए। तो क्या लग रही है आपकी इनकी मांगे पूरी होंगी? देखिए, मतलब बेटी 2000 अभी 6 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, उनके परिणाम आ जाएंगे। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मीडिया, जो प्रिंट मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ नहीं दिखा रही थी, सिर्फ मोदी मीडिया, योगी मीडिया, ये सब चल रही थी, ये सब 6 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी। और कुछ जागृत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिन्होंने